हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में सीखा था कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है एंड ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। सो दोस्तों, अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। तो नंबर्स का जो नंबर्स प्राइम फैक्टर होते कैसे हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ये आज सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये देखते हैं हम कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या है इसको, क्या कहते हैं, ये पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, जो भी नंबर होता है उसको फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम फैक्टर में हमें कन्वर्ट करना रहता है। जैसे कि अ सिंपल बट इंपॉर्टेंट रूल गिवन बाय द यूक्लिड इज ऑफ्टन यूज्ड टू फाइंड द जीसीडी, और हम ऐसे कहते हैं एचसीएफ। ओके, एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। हम लोग बेसिकली हमें पता चल गया कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। द रूल्स से दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जांपल। लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। दोस्तों, प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है किसी नंबर का, देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें यहाँ पे, राइट द नंबर 24 इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 24 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे दो तरीके दिए गए, दो मेथड्स हैं टू फाइंडिंग प्राइम फैक्टर। फर्स्ट इज वर्टिकल अरेंजमेंट एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सीखेंगे और ये कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो 24 यहाँ पे लिखेंगे, ओके, एंड वर्टिकली हमें लिखना है ये। तो कितने से नंबर से डिवाइड होगा, ये पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके, 12 आ गया। फिर कितना, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, ओके। अगेन 6 है, वो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, ओके। अगेन फिर 3 है, 3 6 डायरेक्ट वन टाइम में हो जाएगा, 3 1 जा 3, ओके। तो ये पूरा क्या हुआ, हमें याद रखना है दोस्तों कि ये जब मेथड यूज करते हैं हमारा लास्ट में 1 आना चाहिए, रिमेनिंग कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आपका जाके क्या होगा, राइट होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो हमारा फैक्टर निकला ना, यस, ये हमारा फैक्टर है। ओके, इसी तरह इसको वर्टिकल अरेंजमेंट में हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सेम ऐसी हॉरिजॉन्टल में करना है। क्या करना है कि बहुत इजी है, आपको सिर्फ 24 लिखे, 24 का फैक्टर ऐसा निकालना है कि वो फैक्टर निकालना है जैसे कि वो मल्टीप्लाई करने से हमारा 24 आना चाहिए। तो 2 इंटू 12 है ना, 2 इंटू 12 कितना होगा, 24। अब ये तो हो गया, इसका कोई फैक्टर निकलेगा नहीं। अब इसका देखेंगे, बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर है 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर निकालो, ऐसा कोई नंबर लो जिसे मल्टीप्लाई करने से हमारा 12 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, ओके। तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। ओके, तो ये बन गया, ये छोटा हो गया। अभी 6 का देखेंगे, तो 6 का कोई फैक्टर निकलेगा, ऐसा निकालना है मेरे। तो हम निकलेंगे 2 3 जा 6। तो ये हमारा सबसे छोटा फैक्टर हो गया। ओके, तो जितना जो बड़ा होता है उसका ही हमें फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 and 3 है ना, प्राइम फैक्टर ये होगा ना, 2 and 3 होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, नाउ देखेंगे, रिमेंबर टू राइट अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज टू फैक्टराइज इट इनटू प्राइम्स। उसको फैक्टराइज करते हैं प्राइम नंबर में। ओके, एग्जांपल देखते हैं, राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया 63 है ना, 63 को ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ऐसे उसको गुणा करना है आपको कि हमारा 63 आना चाहिए। तो 7 9 जा कितना होता है, 63। तो दो फैक्टर निकल गया। अब देखना है दोस्तों 7 का निकलेगा क्या,
नहीं, 7 का नहीं निकलेगा तो इसको नहीं करेंगे, 9 का निकलेगा, है ना, 9, तो 3 3 जा 9। तो इस तरह हमारा फैक्टर क्या निकला, इस तरह हमारा फैक्टर निकला 7 इंटू 3 इंटू 3, तो 7, देखिए ये हमारा फैक्टर हो गया। ओके दोस्तों, अब देखते हैं सेकेंड 45 का। तो 5 9 जा 45, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और 9 जो बड़ा नंबर है उसका फैक्टर निकालेंगे, 3 3 जा 9, तो ये हमारा फैक्टर क्या निकलेगा 45 का, 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके दोस्तों, अब देखते हैं 20 का। 20 बहुत ईजी है, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, ये हमारा क्या निकला, फैक्टर निकला। अब 2 का तो कोई फैक्टर निकलेगा नहीं, 10 का, 10 बड़ा नंबर है, इससे हम देखिए 2 5 जा 10, तो हमारा फैक्टर क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ओके दोस्तों, तो इस तरह हमें ये फैक्टर निकालना है, ये ध्यान में आप रखना, ठीक है। यहाँ पे सेम एग्जांपल कुछ दिया है, उसे भी हम देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। फैक्टराइज इनटू प्राइम, ओके 117, तो 117 का हमें निकालना है। तो 117 का देखना है हमको दोस्तों कैसे कटेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे नंबर से हमें स्टार्ट करना है, 2 से देखेंगे, लेकिन 2 से ये पूरा फैक्टर कटेगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं। तो दोस्तों क्या करना है, 3 से देखेंगे फिर, तो 3 3 3 जा 9, ओके 3 3 जा 9, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, है ना, तो 27 हो गया, 3 9 जा 27, ओके ये हो गया। फिर देखना है किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा आराम से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फाइनली 13 का होता है सिर्फ 13, ठीक है, 13 1 जा 13, ये किसी फैक्टर में आता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 13, हमारा ये 117 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसको सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हमने किया था, 117, 13 इंटू 9, फिर 13 का होगा नहीं, फिर 9 का क्या होगा, 3 3 जा 9, तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। तो दोस्तों मुझे लगता है ये आपको वर्टिकली अरेंजमेंट बहुत इजी पड़ेगा, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट हम डिवीजन करते जाएंगे और हमारा फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम भी जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम वर्टिकल अरेंजमेंट से मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल में यहाँ पे एक और दिया है कि फैक्टराइज इनटू प्राइम्स 250, है ना, तो 250 का हमें निकालना है। 250 का कैसे निकाला, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 जा 2 5 जा 10, तो ये हमारा 2 का फैक्टर हो गया 125। फिर 5 से करेंगे 2 5 2 जा 10, ओके 2 यहाँ पे 5 5 जा 25, अगेन 5 से कटेगा ये, ठीक है, डिवाइड होगा ना 5 से, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, तो ये हमारा 250 का क्या हुआ, फैक्टर निकल गया ना, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा आंसर। ओके सेम एग्जैक्टली ये भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 40, ओके यहाँ पे भी वर्टिकल अरेंजमेंट दिया है और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी करके दिया है। दोस्तों दोनों देख लेते हैं। 42, 2 से जाएगा, 2 का डिवाइड करें, 2 2 जा 4 0, 20 हो गया। फिर अगेन 2 2 5 जा, ओके 2 1 जा 2 0 आ गया। फिर अगेन 2 5 जा 10, ओके और लास्ट में 5 1 जा 5, तो ये हमारा क्या हो गया, 40 का फैक्टर निकल गया। ओके दोस्तों 40 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ओके 40 होता है, ठीक है। सेम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं। 10 4 जा 40, अब 5 10 बचा, 10 बड़ा है तो इसको भी कर लेंगे, तो 5 2 जा 10, 4 भी होगा ना, 4 का फैक्टर निकलता है कि नहीं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इस तरह हमारा ये फैक्टर निकल गया। ओके दोस्तों इसी तरह बहुत इजी है। हम अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 11, बहुत इजी है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके लेट स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 11। फर्स्ट इज 32, ओके तो हम वर्टिकल अरेंजमेंट से ही सॉल्व करेंगे, तो 32 का क्या होगा, 32, ओके हमने देखना है कितने से कटेगा, ये डिवाइड कितने से होगा, फर्स्ट 2 से, तो 2 2 1 जा 2 2, यहाँ पे एक 1 कैरी हुआ, 2 6 जा कितना होगा 12, अगेन यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा
2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा फैक्टराइजेशन निकलेगा और इसका आंसर होगा 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार है 1 2 3 4 5 टाइम। ओके, तो 3 2 2। ओके दोस्तों, इस तरह हमें सॉल्व करना है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको हम देखते हैं 57। ओके, 57। तो 57 का फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे, 2 से कटेगा नहीं। ओके, हम 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3। ओके, यहां पे 2 कैरी हुआ, 27 हुआ, 3 9 जा 27। अगेन यहां पे काटेंगे, 19 किसे कटेगा, किसी के फैक्टर में नहीं आते, तो 19 1 जा 19। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 57 इक्वल टू 3 इंटू 19। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 23 का देखेंगे फैक्टर, 23 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं डायरेक्ट। तो दोस्तों 23 का कोई फैक्टर निकलता नहीं है, तो डायरेक्टली 23 1 जा है कट गया, तो हमारा आंसर आएगा 23 का 23 आएगा। ओके, 23 का 23 आएगा, सिर्फ एक ही फैक्टर निकलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 150 का फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी है, हमें बस टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये किससे कटेगा 2 से कटेगा ना, यस 2 से देखो 2 7 जा ओके 14, और यहां पे 1 कैरी किया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10। ओके, फिर देखेंगे 3 से। ओके, 3 से 3 2 जा 6 और 1 कैरी, 3 5 जा 15। ओके, फिर 5 से देखो, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। तो दोस्तों ये हमारा फैक्टर हुआ। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे 150 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हुआ फैक्टर निकला 150 का। ओके दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इजी है, आपको समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये 216। ओके, 216 का फैक्टर कैसे निकलेगा, बहुत इजी, टेबल में भी आता है ये। 2 से हम करेंगे, ठीक है 2, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ओके, फिर देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ओके दोस्तों, फिर देखेंगे 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। ओके, 1 कैरी, 2 7 जा 14। ओके, फिर देखेंगे दोस्तों किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, अगेन 3 से, 3 1 जा 3। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह फैक्टराइजेशन निकलेगा। तो आंसर क्या होगा 216, 216 का क्या होगा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा क्या निकलेगा फैक्टराइजेशन। इस तरह हमको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कैसे सॉल्व होता है ये हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 6 क्या है 208। क्वेश्चन क्या है 208। 208 का हमें कैसे फैक्टर निकालना है, 208 बहुत इजी है दोस्तों, देखना है कौन से टेबल में आता है पहले। तो 2 1 जा से 2 से आएगा, 2 1 जा 2,
0, 2 4 जा 8, ओके। अगेन 2 से कटेगा, देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन किससे कटेगा, 2 से कटेगा, यस 2 से कटेगा। फिर देखेंगे 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, फिर देखेंगे किससे कटेगा, 2 से, यस 2 से कटेगा ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, 13 1 जा 13, ओके। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन निकला। तो 208 का फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो ये दोस्तों ये हमारा क्या निकला, फैक्टराइजेशन। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 765, ओके। 765 का फैक्टराइजेशन क्या निकलता है वो हम देखते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। 765, ओके। अब इसको ध्यान में रखना दोस्तों कि कटेगा किसे, 765 किसे आता है, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, ओके। 3 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, तो ये हमारा कट गया 255। अभी देखना है फिर 2 से कटे, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, ओके दोस्तों। इसी तरह में करना है। फिर देखेंगे किससे कटेगा, 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ से 3 7 जा 5 7 जा 35, ओके दोस्तों। अब देखेंगे 17 1 जा 17, ओके। तो ये हमारा क्या गया आंसर। तो हमारा फैक्टराइजेशन 765 का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ओके। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन निकलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ओके। बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा, ठीक है। 342, अब 342 का कैसे निकालेंगे देखेंगे, ठीक है। 342 का किससे डिवाइड होगा पहले देखना है, 2 से कटेगा, यस 2, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे तो क्या होगा 14, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, तो 171 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ओके। 3 देखेंगे, 3 5 जा 15, यहाँ पे कितना बचा 2 कैरी, तो 2 21 हो गया, 3 7 जा 21, ओके। अब देखेंगे 3 से काटेंगे, कटेगा ये, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 कैरी, 3 9 जा 27 हो गया। अब ये 19 तो किसी फैक्टर में नहीं था, तो 19 1 जा 19, ओके दोस्तों। तो ये इस तरह हमें सॉल्व करना है। अभी देखते हैं इसका फैक्टर क्या होगा 342 का, यस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 19, ये हमारा मल्टीप्लाई करके हमारा फैक्टर निकल गया, ओके दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 9 क्वेश्चन नंबर, ओके। 9th क्या है, 377, 377 का फैक्टर हम निकालेंगे दोस्तों। 377 किससे कटेगा देखना है, 13 से कटेगा, कोई डायरेक्टली छोटे नंबर से नहीं कटेगा, 13 से, 13 2 जा 26, ओके। 13 2 जा 26, बचा कितना, यस तो ये आएगा, और 13 9 जा, ओके, 13 9 जा 117, ये 11 बचा, 11 में से 7 117 हुआ, और 117 13 9 जा 117, ओके। अब देखेंगे 29 किससे करता है, 29 नहीं करता है किसी से, ओके। तो 29 1 जा 29, तो ये हमारा फैक्टर निकला। तो क्या होगा 377 इक्वल टू 13 इंटू 29, ओके। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ओके दोस्तों। अब देखेंगे लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी है ये, आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये,
9 ओके 559, तो 559 का फैक्टर कैसे निकलेगा? यस बहुत इजी है, हमको टेबल बस पता होना चाहिए। अब देखते हैं 13 से ही कटेगा, ये भी कितने से? 13 से ही कटेगा, छोटा नंबर से नहीं कटेगा ये। तो 13 4 जा कितना होता है दोस्तों? 13 4 जा 52 ओके, 13 4 जा 52, तो यहाँ कितना बचा 52 में? 3 हो गया, 39 हो गया, और 13 3 जा 39 ओके, तो ये हमारा हो गया 43, तो ये डिवाइड हो गया। अब 43 किससे कटेगा ये हमें ध्यान में देना है, तो 2 या इससे से नहीं कटे, डायरेक्टली किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लगेगा 43 1 जा 43 ओके। तो ये हमारा आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा हमारा कि 559 का फैक्टर होगा 13 इंटू 43 ओके, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है? प्राइम फैक्टर जो मेथड है हम वो सीखेंगे, जिसमें आएगा HCF को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे ओके। थैंक यू।